नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 836 दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ 6 लेटर वाले। जी हाँ दोस्तों, अब जो है आज से 6 लेटर वाले वर्ड्स की शुरुआत हो रही है जो कि एल से शुरू हो रहे हैं। और अगर अभी तक आप हमारे वर्ड्स को नहीं पढ़ पा रहे हैं या इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं किसी कारणवश, वो चाहे कारण कोई भी हो, शायद आपको पता ना हो और आप चाहते हैं कि भाई इंग्लिश पढ़ना सीख सकें, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सारे आपके जितने भी सवाल हैं मन में जो आ सकते हैं या आएंगे उन सबका यहाँ जवाब दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों, आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो देखिए, बेसिक बात है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वर्णमाला के बारे में जानकारी होनी। लेकिन ये अल्फ़ाबेट है क्या दोस्तों? अंग्रेजों द्वारा ये जो है ग्रामर जो तैयार किया गया वो अल्फ़ाबेट से ही शुरू होता है और इंग्लिश का कोई भी लेटर जो है इसके बिना अधूरा है, यानी कि अल्फ़ाबेट से ही वर्ड्स जो है बनते हैं। और ये 26 लेटर के होते हैं, ABCD Z तक इसे बोला जाता है, लेकिन हम लोग आज भी इसे ABCD ही बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बहुत कम बोलते हैं। इसके देखिए 2 पार्ट कर दिए गए, AEIOU, ये पढ़ने के सेंस से है और जाहिर सी बात है ये जो है 5 है, आपने काउंट भी किया होगा और इसे वॉवेल्स कहते हैं। अगर बात की जाए इसका उच्चारण करने का, तो दोस्तों ये 18 तरह से उच्चारित किया जाता है, लेकिन डबल ओ के साथ अगर बात की जाए तो इसका उच्चारण करने का जो कुल तरीका है 23 तरह से। जी हाँ दोस्तों, 23 तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। अब सोचिए कि भाई अब 5 है लेकिन उच्चारण करने का इतना तरीका कैसे ईजाद हो गया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर हर तरह के वर्ड्स अगर उच्चारण में आप सीखना चाहते हैं तो इन्हीं तरह के जो है उच्चारण जो मैं करूँगा बताऊँगा वैसे ही करना होगा, तभी आप सीख पाएंगे। अब जो बचता है देखिए दोस्तों 21 लेटर, वो है हमारे कॉन्सोनेंट का लेटर। ये भी कुछ कम उलझुल वाला नहीं है, कहने का मतलब कि बहुत ही इसमें जो है पेचीदगियाँ हैं पढ़ने में, नहीं तो बहुत ही दिक्कत होता है ना। जैसे साइलेंट लेटर वर्ड को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अब देखिए डी डी को ड तो बोलते हैं, ज भी उच्चारण बोलते हैं, ट को त तो बोलते हैं, लेकिन च कौन सा दृष्टि से सोच सकते हैं, या श से वर्ड स्टार्ट तो कौन सा आप पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि भाई टी से च भी उच्चारण होगा या स से भी उच्चारण होगा। अब जैसे मैं यहाँ आपको डिस्कस कर दूँ कि भाई TION ये शन होता है और ए सी यहाँ जोड़ देते हैं तो एक्शन होता है। तो बताइए टी से यहाँ पर श हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह से मैं और भी बहुत सारे बात बताऊंगा जो कि आपके समझ से परे है। अब देखिए वर्णमाला, हिंदी व्याकरण की बात की जाए तो ये 50 होते हैं। ये कैसे 50 है? वर्णमाला एक्चुअली वर्णमाला के अंदर के जो हिस्से जो है खासकर ये स्वर और ये जो है व्यंजन, दोनों को जोड़ दीजिए 50 हो जाता है। दोनों का हिंदी तो याद रखना होगा, अंग्रेजी याद रखना होगा, हिंदी के साथ अंग्रेजी भी। अगर आप हिंदी भूल गए हैं यानी कि वर्णमाला भूल गए हैं, स्वर और व्यंजन भूल गए हैं शुरू से अंत तक, तो आप इसे अच्छे तरह से देख लीजिए, उसका अंग्रेजी देख लीजिए और उनके मात्रा चिन्ह को याद रखिए। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए मैं बात करता हूँ वर्णमाला पे आने से मतलब वर्णमाला के पहले जो है मैं, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा, उन 6 लेटर वाले वर्ड्स को देखते हैं और वहाँ से शुरू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ड्स देखिए, लागर, नेक्स्ट है लैरिस, नेक्स्ट लवारा, नेक्स्ट है लेवार्स, नेक्स्ट लैबैट्स, नेक्स्ट लैब्स, नेक्स्ट लैबडेस, नेक्स्ट है लावेल, नेक्स्ट लेवल्स, नेक्स्ट लेबेंट, ये एंटीक्वेंट बोलते हैं, बी लगा तो बेंट हो गया। नेक्स्ट है लेबर्स, उसको देखिए लेबियल, IL को EL बोलते हैं तो हो गया लेबियल। नेक्स्ट है लेबियू, नेक्स्ट लेबाइल, नेक्स्ट है लैबियम, हाँ UM को हम बोलते हैं तो लैबियम हो गया। नेक्स्ट है लैब लैब, नेक्स्ट है लैब लेबर्स, नेक्स्ट है लेबर, नेक्स्ट है लैब ला बॉयज, नेक्स्ट लैब्राज, नेक्स्ट है लैब्रेट, नेक्स्ट लैब्रीड, उसके बाद देखिए लैब्रम, है ना, लैब्रीज, नेक्स्ट है लैबवान, इसके बाद देखिए लेसर्स। नेक्स्ट जो है दोस्तों यहाँ देखें लेसट, नेक्स्ट लेसरी, नेक्स्ट है लेसेट्स, नेक्स्ट लैचेस, नेक्स्ट है लेसियर, नेक्स्ट लैसिली, नेक्स्ट है लैसिंग। नेक्स्ट देखिए इधर से लद्दाख, लैडर, लैडी, नेक्स्ट है
ladders, ladden, next है ladders, next leaded, next ladies, leaded और ladies, देखिए ladify, next ladding, next ladino, उसको देखिए lagged, lacquer, lacky, lackly, lackmus, lactum, lactic, फिर देखिए लैक्टिन, क्या बना दीजिए, लैक्टिन के बाद लैकूना, लैकूना, लैकूने, लैडेंस, नेक्स्ट है लैडल, लैडल्ट, नेक्स्ट लैडलर, नेक्स्ट लैडल्स, लैडोगा, लैड्रोन, लेमियास, लेमीज, लेमिना, लैमिंग, नेक्स्ट है लैमिस, नेक्स्ट लेमाश, नेक्स्ट है लैम्ड। दूसरा तब देखिएगा और लेड्यूज, लैकिस, लाकिस्ट, लेकोटा, लेक्सस, लालेंग, लेल्डई, लेल्डाई, ललिता, लल्लन, लाज, लैल्ड, लैमो, लैमी, लेमोइड, लैम्पैड, लैम्पस, लैम्पेड, लैम्पो, लैनिस, लेनार्क, लैनेट, लांस्ड, लांसर, यार को और बोलते हैं लांसर, ये लांसेस, लांसेट, लैंडस, लैंडाउ, लैंडेड, लैंडर, लैंडेस, लैंडिस, लैंडीज और ये लेनली। दोस्तों इस तरह से जो है वर्ड्स को आप पढ़िए और समझिए कि कैसे पढ़ा गया। अगर आप एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो बगल में हिंदी लिखा हो, उसका आप प्रयोग करके आप वर्ड्स को देखिए कि मैंने किस किस तरह से पढ़ा है। ऐसे ही पढ़ना होता है, लेकिन अगर एक बार सिंगल वर्ड दे दिया तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, लोग पढ़ नहीं पाते। अब चलिए देखिए, अगर जो है हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो नीचे इंग्लिश यूट्यूब पर सच में गूगल में टाइप करिए, सारे वीडियो के इंग्लिश, वीडियो की संख्या है 1K यानी 1000 प्लस वीडियो की संख्या जो है अब आप देख रहे हैं ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत। अगर आपको पढ़ना है, सीखना है, अगर कुछ नहीं आता है, बिल्कुल भी जीरो इंग्लिश पढ़ने में, तो गारंटी मानिए कि आप पढ़ना सीखेंगे। हमारे वीडियोस को देखिए, अगर शुद्ध लिखना चाहते हैं तो भी, अगर बोलना चाहते हैं तो भी, लेकिन मेहनत तो आप ही करना होगा। अब भी कीजिए स्टेप, सब कुछ सीखेंगे। और देखिए दोस्तों, कुछ करना नहीं है, एक A4 साइज कॉपी लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब वीडियो देखेंगे हमारा, जब चलेंगे वीडियोस, तो आप डे जो भी है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डे 1 से इसको नोट करके चलिए। लिखते 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 आप करते यही करना होगा कि बोलते रहना है, लिखते समय सिर्फ बोल बोल के लिखना है, जिससे क्या होगा कि एक तो लिखने में भी जो है हैबिट हो जाएगा, दूसरा बोलने में भी। तो एक तरफ से लिखना होगा इजी आपके लिए और बोलना भी, साथ ही कॉपी स्टार्ट भी बन जाएगी, जैसे कि रिविजन करने के लिए वो बहुत ही आसानी होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे अगले स्लाइड में। देखिए, मान लीजिए कि आज आप पहली बार हमारे क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक वीडियो के बाद ही मैं कुछ पढ़ना सीख जाऊं। दोस्तों मैं यहाँ कुछ ऐसे बात बताऊंगा जिससे कि आप बहुत ही आसान तरह से कुछ ही पढ़ना सीख जाएंगे। जैसे कि पार्ट्स ऑफ वर्ड, आपने देखा होगा कि मकान जो हमारा बनता है, जो हाउस बनता है, जो हमारा वो कुछ अपार्टमेंट जो कह सकते हैं, वो क्या है, ब्रिक्स से बनते हैं। तो कई ईंटों को जोड़कर जो है, कई ईंटें, और उसमें बहुत सारी चीज़, सीमेंट है, सैंड्स है ना, उसके बाद जो भी है रॉड्स वगैरह यूज़ होते हैं, तो उनको पूरा कंप्लीट करके बिल्डिंग खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है, कुछ ऐसे ही पार्ट दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर, पांचवें घर में भी कम बेसो ऐसे ही लगते रहते हैं। तो वर्ड्स के साथ भी कुछ ऐसा ही मान के चलिए, जो कुछ ऐसे पार्ट हैं कि जो बार बार दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, जो अगर हज़ार में, लाख में वर्ड के साथ भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर उन चीज़ को अगर पकड़ लेते हैं तो क्या दिक्कत होगी? क्या नहीं दिक्कत होगी। 40 से 50 ऐसे पार्ट्स और वर्ड जिसको आप देख लेंगे तो आपको पढ़ना भी आ जाएगा जल्दी में, और स्पीड भी पढ़ पाएंगे अगर पढ़ते हैं पहले से तो। चलिए उन सब पर मैं बात करूँगा, और राउंड जब सर्कल करूँगा वहाँ पर देखिएगा। एक एग्जाम्पल करके समझा दूँ मैं आपको कि जैसे CON, देखिए CON है,
ये कन, इसको कन पढ़ेंगे, ऐसे याद है सीवन को कौन नहीं पढ़ेंगे, कन पढ़ेंगे। और ये कन जो है बार बार रिपीट होंगे किसी और वर्ड के साथ। यहाँ पर नहीं आपको मिले अलग बात है, लेकिन अगला या कोई भी टेक्स्ट में मिल ही जाएगा। उसके बाद देखिए ये लास्ट में आए, शुरू में आए तो प्रीफिक्स बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए ए बी एल को एबल बोलते हैं, ये लास्ट में आया, एबल जो है लास्ट में आए इसे प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सफिक्स। सॉरी, ये है प्रीफिक्स और ये है सफिक्स। सफिक्स लास्ट में आते हैं। तो यहाँ कद देखिए, यहाँ कम देखिए, तो ये कुछ इसी तरह से बार बार आते रहेंगे। एल को देखिए, तो मैं बात करूँगा, सर्कल करूँगा, उसको ध्यान दीजिएगा। इसलिए देखिए हैं, डू यू नो दैट ओवर, ई आर को बोलते भी लगा, वर हो गया ओवर हाफ, हाफ एल जो है यहाँ पर साइलेंट, हाफ ऑफ इंडिया जिसे एपिस्टॉफे बोलते हैं, जिसका मतलब कहा होता है नेचुरल। टी वार को चर बोलते हैं, एल को अल बोलते हैं। दो यहाँ पार्ट्स है, सफिक्स पार्ट है, चर और अल। फॉरेस्ट, ई एस टी के फॉरेस्ट आर गॉन, 1/3 देखिए ओ एन वन 1/3 आई का चनाक के रूप में हुआ है ऑफ दिस, ऑफ दिस, ठीक है, ऑफ दिस वेटलैंड्स ड्रेन्ड, ड्रेन्ड ए एन को एन बोलते हैं तो ड्रेन्ड हो गया आउट 70, यार कर बोलते पी लगा पर परसेंट, डी एन डी को एन बोलते सी लगा सेंटर, परसेंट ऑफ इट्स सरफेस, एक के बाद ई है सरफेस वाटर बॉडी, आई एस को बोलते बॉडीज पॉल्यूटेड, टी डी को टेड बोलते पॉल्यूटेड 40% ऑफ इट्स मैंग्रोव्स wiped out and with continued hunting and trade, एक के बाद ई है तो ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड कॉमर्शियल्स, आई एल को ईयर बोलते हैं, सी लगा सी एल हो गया, वाई को ली बोलते हैं, कॉमर्शियली वैल्यूएबल प्लांट्स, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एस स्पेसीज, आई एस को ई जो बोलते हैं स्पेसीज, एस स्पेसीज आर हेडिंग टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन, देखिए सन यहाँ आ गया। हैव यू नोटिस्ड एनी एक्टिविटी विच लीड टू द लॉस ऑफ वायो, वायो हो गया डाइवर्सिटी अराउंड, वो यूनिक कौन बोलते हैं अराउंड यू, राइट a note on it and suggest some measures to prevent it the destruction टी उनको सर बोलते हैं, और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ is not just a biological issue, the biological loss is strong ओ एन जी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, एल वाई को बोलते हैं स्ट्रांगली कोरिलेटेड, के बाद ही है टी डी को टेड बोलते हैं कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चर, टी डी को चर बोलते हैं, एल कल बोलते हैं, तो कल्चरल डाइवर्सिटी। दोस्तों जो सर्किल किया उसको ध्यान से देखिए और उसको नोट करिए, क्योंकि यही आपके काम आने वाले हैं। और इसके बाद मैं बात करूँगा दोस्तों कि वर्णमाला पे। जी हाँ, वर्णमाला को देखिए कैसे वर्णमाला आपके काम में आने वाला है। इसके बाद अल्फ़ाबेट पे बात करेंगे, फिर टेक्स्ट के जो है प्रैक्टिस सेट पे बात हो ही जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वर्णमाला का पहला पार्ट क्या है? स्वर है। यहाँ पर उच्चारण इसका ये 14 होते हैं, 14 तरह के होते हैं स्वर। और ये देखिए उच्चारण इस तरह से हो गया। उसका मात्रा से देखेंगे अ आ, छोटी है बड़ी है, छोटी ऊ बड़ी ऊ, छोटी री बड़ी। इसका दूसरे तरह से पढ़ सकते हैं हरस्वी दीर्घी, हरस्व दीर्घु, हरस्वी दीर्घी। अब आ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, आकार का एक डंटा होता है, छोटी कर का इस तरह से होता है, बड़ी कर का ये वाला होता है, छोटी कर का ये, ठीक है, बड़ी कर का ये, री का ये है, बड़ी री का ये है। अंग्रेजी क्या होगा? इन दोनों का ए होगा डंटा या जो आकार है का डबल या सिंगल होगा, छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, यू का यू, बड़ी यू का डबल ओ, री का आर है, बड़ी री का डबल ई। उसका देखिए ए ओ अन आ, ए का ये हो गया, ए का दो ऊपर हो गया, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का दो ऊपर एक नीचे हो गया, अन का ये हो गया और आह का ये यहाँ पर हो गया। अब देखिए ए का जो है ई लिखेंगे, ए का ए आई, ओ का ओ का ए यू, अन का ए एन, आह का एच। ये तीन है, तीन को बहुत ही सावधानी पूर्वक याद रखें, क्योंकि ये अक्सर लोग भूल जाते हैं।
अब यहाँ उसके बाद देखिए स्वर के बाद व्यंजन की बात करेंगे तो 36 होता है व्यंजन। इसका प्रयोग समझिए, व्यंजन किसी एक को उठा लीजिए, इसमें किसी एक स्वर को जोड़ दीजिए। जब ये स्वर जुड़ जाता है जो कि 14 होता है, एक जुड़ जाएगा तो हमारा एक अक्षर बन जाता है। क्या बनता है? अक्षर बनता है। अक्षर में अक्षर को जोड़ देने से, अक्षर में अक्षर को जोड़ने से बन जाता है तो शब्द। ठीक है, क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्दों के समूह को बोलते हैं वाक्य। शब्दों के समूह क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। वाक्य से कहानी और कहानी से किताब की शक्ल दी जाती है। अब पहले अक्षर बनना तो समझिए कि अक्षर कैसे बनता है। तो मान लीजिए क, ये व्यंजन लिया मैंने, यहाँ से जो आधा का है प्लस इसमें मैंने मिला दिया अ या आ समझिए, तो हमारे पास हो गया का, बना का। तो दोस्तों ये जो है व्यंजन है, ये स्वर है और ये है अक्षर जो कि मात्रा चिन्ह के साथ है। अंग्रेजी भी उसी तरह से हो जाए, के प्लस ए या डबल ए भी हो सकते हैं और के हुआ ना का। अब देखिए अंगा और ई आप याद रखिएगा, संस्कृत के शब्दों में इस्तेमाल होते हैं और अक्षर रह गया, ये अक्सर लोग कठिनता की वजह से भूल जाते हैं। बाकी सभी में जो है हिंदी तो आधा है ही अक्षर, जो है आधा अक्षर है ही। जो ये जो लंबा लंबा जो देख रहे हैं इंग्लिश के लेकर, वो जो टेढ़े लग रहे हैं आपको, ये सब बाद में ईजाद हुए। इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिल्कुल नहीं है, लेकिन अल्फ़ाबेट को मिक्स करके बनाया गया और ये व्यंजन के लिए बनाया गया है। जैसा हमारे मुख से निकलता है व्यंजन ख, तो ख बोल रहे हैं तो यानी कि एच बीच में आ रहा है, तो के से क ख का मिलन है ख, है ना। घ जो है ग घ का मिलन है। अब इस बात को समझिए, क के बाद जो ख आता है इसमें क का अंश है, ग के बाद जो घ आता है इसमें ग का अंश है, च के बाद जो छ आता है इसमें च का अंश है, ज के बाद झ आता है इसमें ज का अंश है। यही समझ, ट के बाद ठ इसमें भी अंश है, इसे ड के बाद ढ इसमें भी अंश है, त के थ में भी अंश है, द में ध में भी अंश है, प से फ में भी अंश है, ब का भ में भी अंश है। तो ये सब जो है इसीलिए एक साथ पी पी एच बी बी एच है ना, सी सी एच जे जे एच के एच जी जी एच इस तरह से बनते हैं। तो इसको समझ चुके हैं आप। अब चलिए मान लीजिए कि किसी का नाम लिखा है, नाम लिखते हैं। अब देखिए मृत्युंजय, थोड़ा सा टेढ़ा नाम लेंगे, मृत्युंजय। अब बताइए ये जो है नाम लिख दिया गया, इसका अंग्रेजी लिखने का है तो कितना मुश्किल हो जाएगा। जाहिर सी बात, इसको लिखा कैसे गया है देखिए। तो ये है हमारा व्यंजन, ये देखिए री आ गया, छोटी री है ना, री। उसके बाद देखिए यहाँ पर त आ गया, ये त हमारा हो गया। फिर यह देखिए, फिर यू देखिए, फिर ना देखिए। अब जो ना यहाँ लिख लिए, यहाँ पर रखिए ना, ठीक है। ना को यहाँ रखेंगे, ये जो आधा ना हो गया हमारा, और ज जो है यहाँ पर आ गया, ज प्लस अ प्लस य और प्लस इसमें आ गया, जो कि लास्ट में लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे लिखाएगा मृत्युंजय? तो एम आर आई, मृ हो गया, मृ हो गया, क्योंकि र के लिए आर आई होता है, ये आप जानते ही हैं। तो तभी एक ये एक अक्षर बन गया, जैसे यहाँ पर एक अक्षर है मृ। फिर त से टी हो गया, तुंजय है ना, मृत्युंजय। तो लोग अलग अलग लिखते हैं, लेकिन आप ऐसे ही लिखे वाई यू एन, ठीक है, यू एन और जे वाई, जे ए वाई। तो एक ना यहाँ नहीं, यहीं रहेगा, यहाँ देखिएगा यहाँ पर रहेगा मृत्युंजय। तो मृत्युंजय, लेकिन लोग इस तरह से लिखते हैं मृत्युंजय। अब ये लिबर्टी ली का ही ये नाम लिखने में, तो मृत्युंजय ऐसे भी लिखते हैं मृत्युंजय, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये मृत्युंजय होगा, ये मृत्युंजय एक्यूरेट करेक्ट यही होगा। लेकिन क्या होता है, जैसे कि आप लिखते हैं बहुत सारे नाम को, जैसे लिखते हैं सीता, ठीक है, सीता लिखते हैं तो क्या लगता है एस आई टी ए, क्या सही है? बिल्कुल सही है। लेकिन लिखते हिंदी में कैसे है? ऐसे सीता, या ऐसे लिखते हैं सीता? जाहिर सी बात है दोस्तों, ऐसे सीता नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है ऐसे सीता। तो डबल ई होना चाहिए था यहाँ पर ना, यहाँ पर डबल ई होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आई का इस्तेमाल किया गया। अब बात को समझ रहे हैं? तो कोई भी अक्षर हो, कोई भी नाम हो, मान लीजिए कि जैसे कृतिका एक नाम ले लीजिए, कृतिका, ये क्री हो गया,
का हो गया कृतिका, कैसे लिखेंगे? KRI क्री, TI से टी और K से का। तो री के लिए जो RI लिख दिए, ई कार के लिए आई और आकार के लिए कृतिका, इस तरह से जो नाम लिखते हैं। अब बात समझ रहे होंगे हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब देखिए कॉन्सोनेंट पे आते हैं। अल्फ़ाबेट से A E I O और U को हटाइए, जो बचता है वो सभी का कॉन्सोनेंट कहे या बोले जाते हैं, जिसमें ये देखिए उच्चारण क्या है? किस है। अब देखिए इसको जो है बी को क्या बोलते हैं? बी को भा बोलते हैं, सी को क श, डी को ड बोलते हैं, एफ को बोलते हैं फ, जी को ग भी बोलते हैं, जी को ज भी बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह। उसके बाद जे को ज, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को ना, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को राडा, एस को सा जा, टी को टा तो बोलते हैं चा, सा भी बोलते हैं। भी को वाह भा, डब्लू को ही बा, यानी वह के लिए भी है और डब्लू भी है। भा भी बोलते हैं, जैसे र के लिए आर भी, आर के लिए र भी है और ड भी है। तो ये एक्स्ट्रा है लोकल भाषा में, एक्स को एक्स बोलते हैं, और जब ई एक्स से वर्ड मीनिंग स्टार्ट हो तब भी एक्स ही बोलेंगे, या एक्स भी बोलते हैं। वाई को वाई और जेड को जजा बोलते हैं। अब देखिए क के लिए कितने सारे और लेटर्स हो जाते हैं, जैसे सी के से का हो गया, क्यू से का हो गया, क्यू यू ई से का हो गया, और सी एस से का हो गया। 4 का तो यहाँ हो गया, सी से का 5 का, के से का 6 का। जब स कब होगा ये याद रखिए, तो सी के बाद जब ई आ जाएगा तब सी के साथ जो ई लगा उसको स उच्चारण करेंगे। डी को डरदा बोलते हैं, डी से जा भी होता है। जैसे वर्ड मीनिंग ले लेते हैं ग्रेजुएट का, GRADUATE में जो है डी को जा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जा। ग्रेजुएट बोलते हैं या ग्रेजुअली बोलते हैं। तो क्या डी को क्या बोला? द या जा बोला गया, तो जा यहाँ उच्चारण हो रहा है। अब देखिए ग्रेजुएट हो गया, जा उच्चारण हुआ ना। अब ग्रेजुएट नहीं, इसी तरह ग्रेजुअली ही बोलते हैं ना कि ग्रेजुअली या ग्रेजुअली बोलते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि टी को ट तो बोलते हैं, च कब बोलते हैं? तो TURE को क्या बोलते हैं? चर। TUAL को क्या बोलते हैं? चुअल। तो ये है दोस्तों चर और ये है चुअल। उसके बाद दोस्तों TION को बोलते हैं शन, TIN को बोलते हैं शन, और TIAL को बोलते हैं CL। ये सब वर्ड्स आपने जब टेक्स्ट पढ़ा था, या मैंने पढ़ा था, वहाँ पर देख लिया होगा। शन देख लिया होगा, CL देख लिया होगा, चर चुअल भी देख लिया होगा, है ना। तो जैसे चर से बनता है वर्ड नेचर, फर्नीचर, चुअल से एक्चुअल, फैक्चुअल, सन से एक्शन, कंडीशन, सीएल से कॉन्फिडेंशियल, इसेंशियल जैसे वर्ड बनते हैं, है ना। तो आप समझिए कैसे कुछ हो रहा है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे वॉवेल्स पे, जैसे कि कौन वॉवेल कौन कौन सा होता है। तो देखिए मान लीजिए कि MEDAL, ए को क्या यहाँ उच्चारण करेंगे? आप कहेंगे कि मेडल। मेडल में ऐसे तो ए को ए उच्चारण करते हैं, लेकिन यहाँ पर ए को क्या, मेडल में ए को क्या ए पढ़ा गया है? नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ ए को यहाँ अ पढ़ा गया, मेडल। अब यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ समझिए, MASS में ए को क्या पढ़ते हैं? तो आ पढ़ते हैं, बोलते हैं मास, ना कि मेस पढ़ते हैं, ठीक है। अब MAN में ए को क्या पढ़ते हैं? तो आ पढ़ते हैं, मैन। या देखिए MAD में क्या पढ़ते हैं? तो आ ही पढ़ते हैं। लेकिन जब ई लग गया, ए के बाद ई आ गया, तो ए का उच्चारण ए के रूप में होने लगा है, मेड। एक तरीका है ए को पढ़ने का। अब ई के साथ ई को क्या बोलते हैं? जैसे कि MEN में ई को क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। PER पर में ई को क्या पढ़ते हैं? तो आप पढ़ते हैं पर, है ना। तो ये चीज़ है। हवाई वाला देखिए SIR में आई को क्या पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं, सर पढ़ते हैं, है ना। तो ये है दोस्तों। और उसके बाद एक और दूसरा देख लेते हैं, ओ वाला में SON में ओ को क्या पढ़ते हैं? तो आप पढ़ते हैं, शन पढ़ते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट जो है SUN में यू को क्या पढ़ते हैं? तो आप पढ़ते हैं, शन। और डबल ओ में जो है एस, मान लीजिए कि एफ लिख देते हैं, FLOOD में डबल ओ को क्या पढ़ते हैं? डबल ओ को आप पढ़ते हैं, फ्लड पढ़ते हैं, ठीक है। ROOM में रूम को क्या पढ़ते हैं? तो बड़ी वो पढ़ते हैं, रूम पढ़ते हैं, है ना। ये सब चीज़ समझना होगा, इसी वर्ड बनते हैं। अब से लोग क्या करते हैं, जब वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं तो सिंगल उच्चारण पढ़ने लगते हैं, अक्सर गलतियाँ कर बैठती, इसलिए ए को ए
हर जगह ए पढ़ते हैं, ई को हर वर्ड में ई, आई को आई, हर वर्ड मीनिंग में ओ को ओ, हर वर्ड मीनिंग ओ यू को यू, हर वर्ड मीनिंग डबल ओ को बड़ी वो ही पढ़ देते हैं। इसी वजह से जो गलती हो जाती है, आपको सोचना चाहिए कि भाई जब ये नहीं हो रहा है तो और नहीं तो और इस तरह से होगा या उस तरह से होगा। नहीं तो आप पूछिए कि कौन सा स्पेलिंग इसका उच्चारण होता है। अब इसका निर्णय तो है अंग्रेजों ने ले रखा है, क्योंकि लाखों वर्ड्स तो उन्हीं ने बोला है ना, उन्हीं का वर्ड्स को हम लोग को उच्चारण करना है। तो उनके द्वारा जो बोले गए जो वर्ड्स है उनका एक्सेंट उनका नहीं लेना है, एक्सेंट अपना रहना चाहिए, लेकिन उच्चारण उनका होना चाहिए कि वो क्या बोलते हैं। अब एक्सेंट का मतलब कि टोन से होता है कि भाई उनका क्या टोन है। तो वो तो बहुत ही घसीट के बोलते हैं, समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम लोग क्लियर बोलते हैं, हर बात को क्लियर बोलते हैं, क्लियर जो वर्ड्स है वैसे उच्चारण करते हैं। तो चलिए, ये तो आप समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ से ए से, ई से, आई से, ओ से, डबल यू से, डबल ओ से वर्ड्स लिए हैं, और ये इसलिए लिए गए ताकि आप पढ़ सके कैसे पढ़ा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी वर्ड मीनिंग में जब वॉवेल्स आएंगे तो उनका उच्चारण क्या होगा, इस बात को चेक करना है। तो पहले क्या करना है कि आपको 100 से जो है 150 के आसपास ऐसे वर्ड मीनिंग लिखने हैं कॉपी पे, जो कि आप डे बाय डे जो है 10 से 15 वर्ड यूज़ कर सकें। और वो ऐसे वर्ड होने चाहिए जिसका उच्चारण आपको पता हो और जिसका स्पेलिंग पता हो, ताकि तभी तो लिख पाएंगे। और जो स्पेलिंग लिखते हैं क्या वैसे उच्चारण कर पा रहे हैं नहीं, अगर करेक्ट कर पा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि बड़ा वर्ड लेना है। जैसे बस ले सकते हैं, कार ले सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे, जो आपको जानते हो वो ऐसा वर्ड लेना है। अनजाना वर्ड नहीं लेना है, क्योंकि अनजाना वर्ड लेने में कन्फ्यूजन है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने आज तक जो वर्ड्स पढ़ा उनको आपने किस तरह से पढ़ा है, बस यही मेन चीज़ है। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं 100 से 150, हो सकता है 200 करना पड़े, 300 करना पड़े, जब तक समझ में नहीं आएगा बढ़ाते रहिए। लेकिन मुझे लगता है 100 से 150 करेंगे कम से कम, तो आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे उच्चारण करना है। 11वें दिन खुद ब खुद इंग्लिश को पढ़ने लगेंगे आप, और इसका स्पेलिंग भी याद हो जाएगा, साथ साथ कैसे पढ़ा है तो वो भी पता चल जाएगा। क्या दिक्कत था आज तक, आप ये भी समझ चुके होंगे लगता है। जैसे कंपनी में ए को क्या पढ़ते हैं, ए को अ पढ़ते हैं ना, ए को अ पढ़ते हैं। थोड़ा सा अच्छे से करेंगे तो ए को आ पढ़ते हैं। सॉल्ट में ए को क्या पढ़ते हैं, सॉल्ट में ए को आ पढ़ते हैं, सॉल्ट। केयर में ए को क्या पढ़ते हैं, केयर बोलते हैं ना, ए को ई पर ए पढ़ते हैं, केयर। मैप में ए में भी, मैप में ए को क्या पढ़ते हैं तो ए पढ़ते हैं, मैप। परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई को क्या पढ़ते हैं अ पढ़ते हैं, परफेक्ट में। दूसरा ई का उच्चारण जो है ए पढ़ते हैं। प्रीफिक्स में 2 ई है, पहला ई का उच्चारण जो छोटी ई है, दूसरा ई का उच्चारण जो बड़ी ई है। 10 में ई जो है उसका उच्चारण क्या होता है, ए होता है। जैसे एसर में आई का उच्चारण क्या होता है, अ होता है। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी होता है। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी है। लाइन में आई का उच्चारण क्या होता है, लाइन में आई का उच्चारण आई होता है, लाइन। एस एन सन में ओ का उच्चारण जो है अ होता है, सन। ओ यू टी आउट में ओ का उच्चारण जो होता है आ। एम डबल एन मून में डबल ओ का उच्चारण जो होता है ऊ होता है। मोटो में 2 है, पहला है एम के साथ, दूसरा जो है टी के साथ, दोनों का उच्चारण ओ ही यहाँ पर हुआ है। यू टी बट में यू का उच्चारण अ हुआ। यू टू पुट को यू का उच्चारण जो है यू बोलते हैं। ट्यून में यू को क्या पढ़ा गया था, ई यू पढ़ा गया है। एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ हुआ है। एल डब्ल्यू के लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ हुआ है, लुक। तो दोस्तों इसी तरह से जो है आप पढ़ना सीखिए, और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे तरह से सीख सकते हैं। अगर जो भी शक है, सुविधा है, वो हमारे आप ऐप पर आकर हमसे सवाल कर सकते हैं, डायरेक्ट हम जुड़ सकते हैं। दोस्तों एक और बात है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।